कि मैं वसीम रिजवी साहब को एक लाचार आदमी कहना चाहूँगा। और लाचार आदमी, ये गरीब लाचार लोग हैं, एक आवाज़ उठाएंगे क्या करेंगे? इनका तो अपना आप में ही कुछ वजूद नहीं है, मेरे हिसाब से ना कोई वजूद नहीं है। लाचार गरीब लोग हैं। मतलब हम देश के कागज़ हम दिखाएं, मतलब अपनी नागरिकता के कागज़ हम दिखाएं, जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, जिन्होंने सगे रिश्तों को छोड़कर हिंदुस्तान में बसना पसंद किया है। खुद सोचो, जो अपने मजहब और इस्लाम का नहीं हो सकता वो तुम्हारा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हमारी तो भाई ये है दरख्वास्त है कि इसे बीच चौराहे पे फांस दी जाए। वो गाजियाबाद के अंदर एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, वो पानी पीने गया, उसको पीटा गया। ये हरकतें, अरे हमारे मज़ारों पे आइए आप, पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और सहारे भी दिए जाएंगे गरीबों को। बीजेपी ने बहुत सारे मदारियों को रख रखा है। अच्छा। वो वक्त आने पे कभी साक्षी महाराज, कभी कोई। अब उन्हें एक मुसलमान मदारी मिल गया है जो कि हिंदू मुस्लिम में एक तो नहीं चाहते हैं। वक्त पे वो नमस्कार, आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। भारत एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन जब किसी धर्म विशेष पर चोट करी जाए तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरान पाक की 26 आयतें जो हैं, जो आतंकवाद और को बढ़ावा देती हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करती हैं, उनको रिमूव कर देना चाहिए। जगह जगह से प्रतिक्रियाएं लोगों की आने लगी। यहाँ तक कि जो उनका शिया काउंसिल है, उन्होंने उसको इस्लाम से खारिज कर दिया। बहुत सारी जगहों पे FIR लगी, लोगों का गुस्सा जो है टूट गया। आज हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुदब्बिर अली चौधरी। जी मुदब्बिर साहब, ये बताइए, जो वसीम रिजवी ने PIL डाली है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वसीम रिजवी से क्या इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जाहिर नहीं रखते होंगे, गुस्सा है आपको? इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। जी, बल्कि मुझे क्या, किसी को भी इत्तेफाक नहीं होगा जी। किसी मुसलमान नहीं, किसी हिंदू को भी इस पे इत्तेफाक नहीं। नाम के आगे नाम वसीम है, आगे रिजवी लगाते हैं एक मुसलमान के तौर पर। वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो नाम के आगे कुछ भी लगा ली, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात करेगा तो इस्लाम से खारिज है। वो खुद शियाओं ने उस पर फतवा लगा दिया कुफ्र का। ठीक है। दूसरी अब बात यह है कि उसने PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 26 आयतों को हटाया जाए, है ना, रिमूव किया जाए। तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को इसको ट्रीट ही नहीं करना, इससे बात ही नहीं करनी थी, इसको लेना ही नहीं था, उसे फ़ौरन रिजेक्ट करना था। और अब भी उम्मीद ये करते हैं रिजेक्ट करेंगी, क्योंकि 70 साल के अंदर अकेला वसीम रिजवी जिसने कुरान को समझा इतनी गहराई से। और ये मसला बाबा अम्बेडकर नहीं समझ सके, जिन्होंने संविधान लिखा जिसके अंदर मुसलमानों को स्पेशल राइट दिए गए। तो ये बात तो उन्हें भी समझनी चाहिए थी ना। 70 साल में ये इतना काबिल आ गया, ये मुल्क को ख़तरे में डाल देगा इस तरह की बातें करके, क्योंकि ये मसला मुसलमानों का है। हिंदुस्तान की 4 दीवारी से बाहर चला जाएगा। जितनी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान है, वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मुल्क खतरे में आ सकता। इसे फौरन पार्टी से ऐसा लग रहा है कि इसके बैक स्टेज कोई और परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल, इसके पीछे से ये असल में RSS का ये एजेंट है। और RSS का एक हमेशा से वो रहा, बल्कि इनके गुरु गवलकर अब से 100 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स। उसके अंदर लिखा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो टाइम बम है, इसके फटने से पहले इसको ख़त्म कर दिया जाए। वही सारी प्लानिंग चली जा रही है, की जा रही है। अभी परसों का केस है डासने में, वो गाजियाबाद के अंदर एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, वो पानी पीने गया, उसको पीटा गया। ये हरकतें, अरे हमारे मज़ारों पे आइए आप, पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और सहारे भी दिए जाएंगे गरीबों को। हम तो वो लोग, हमने खिदमत की इस मुल्क की। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद हसन अशरफ। जी, सैयद हसन अशरफ, जो वसीम रिजवी ने, मेरा सवाल सभी से वही होगा सेम, कि जो वसीम रिजवी ने PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको किस तरह से देखते हैं? कि वसीम रिजवी के पीछे बैक स्टेज कोई और है, जो सामने फ्रंट पर वसीम रिजवी, लेकिन बैक स्टेज किसी और? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से कहना चाहूँगा, है इल्म दरिया घूट पीने पीने में, कुरान लिखा नहीं किसी के पर्चों पे, कुरान लिखा है नक्श हमारे सीने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेम बल एक्ट के थ्रू जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसके अंदर इक्वल राइट दिया गया है। हर रिलीजन की हर एक बुक होती है, उसको आप किसी भी नाम से जानते हैं, जैसे गीता जानते हैं, आप बाइबल जानते हैं, हमारी मुक़द्दस किताब हम कुरान है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं वसीम रिजवी साहब को एक लाचार आदमी कहना चाहूँगा।
और लाचार आदमी इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी हमारी रिलीजन के अंदर बड़े बड़े बादशाहों से, जो किंग थे, रूलर्स थे। इजिप्ट के फ़ाराओ जिन्हें आप टूटनखामुन के नाम से जानते हैं आज, हमारे मोजिस मूसा अलैहिस्सलाम की थी। रावण लंका का मालिक था, गोल्ड की पूरी लंका थी। ये गरीब लाचार लोग हैं, एक आवाज़ उठाएंगे क्या करेंगे? इनका तो अपने आप में ही कुछ वजूद नहीं है, मेरे हिसाब से इनका कोई वजूद नहीं है। लाचार गरीब लोग हैं और गरीबों पर मजलूम करना, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी फैसला गया है। सुप्रीम कोर्ट को इसको रिजेक्ट करना चाहिए और रिजेक्ट करने के बाद इसको हमारे खिलाफ नहीं, हमारे उसमें देना चाहिए, क्योंकि कुरान की हिफाजत जो दी है हमारे अल्लाह ने ली है। और अल्लाह ने कहा है कि है कौले खुदा कौले मोहम्मद, कुरान फरमान ना बदला जाएगा, लाख बदलेगा ज़माना लेकिन कुरान ना बदला जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो करते हैं करते होंगे, लेकिन हम इनसे नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी कुरान का हमारा जो मुतालबा और जो हिफाजत ली गई है हमारे अल्लाह ने ली गई है। अगर आप अपनी गीता को रेस्पेक्ट देते हैं दीजिए, वो आपका संविधान है। आप अपनी बाइबल को देते हैं दीजिए, हम अपने कुरान की रेस्पेक्ट करेंगे, हम अपने कुरान की सेफ्टी करेंगे। ये मेरा मानना है। इस बीच मौलाना लोगों ने कुछ नहीं ऐलान किया कि जो वसीम रिजवी का सर लाएगा उसे 11 लाख रुपए इनाम के तौर पर। देखिए ये सब जहालत है, ये सब जहालत है, ये सब जाहिलियत की बातें हैं। आप एक ऐसी कंट्री के अंदर रहते हैं जिनके पास आपको राइट देती है, उस राइट का आप सही से यूज़ करिए। सब जहालत बातें, 11 लाख 1 करोड़ कुछ नहीं है, सब गलत बात है। आप अपने संविधान के अंदर रहते हुए अपने बड़े उलमाओं के अंदर, शिया कॉन्फ्रेंस ने परसों कह रहा हूँ सॉरी, कल ये बात बता दी कि वो हम में से नहीं है, जबकि नाम देखिए आप उसका, सैयद, ब्लड लाइन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सैयद। आपने भी सैयद बताया जी, मैं सैयद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ प्राउड सैयद। लेकिन मैं उन 26 आयतों को नहीं, मैं उन 26 आयतों को अपनाने वाला हूँ, निकालने वाला नहीं हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सैयद मोहम्मद आसिम। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो वसीम रिजवी ने बयान किया? अब मैं क्या अपनी ज़बान से गंदे शख्स का नाम लूँ? हमें तब तो सुना था कि नमरूद और फ़िरौन, हमें क्या पता हमारे देश में भी नमरूद फ़िरौन पैदा हुआ है? हमें क्या मालूम? जिनके वो तलबे चाट रहा है उन्हें खुश करने की उन्हें टिप्पणी की है। खुद सोचो, जो अपने मज़हब और अपने इस्लाम का नहीं हो सकता वो तुम्हारा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हमारी तो ये है दरख्वास्त है कि इसे बीच चौराहे पे फांस दी जाए। अच्छा, ऐसे शख्स को फांसी की मांगे यानी? जी बिल्कुल। ये बताइए सर, जो वसीम रिजवी ने PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान की जो 26 आयतें हैं उसको रिमूव करना चाहिए, उसके बाद से देश में, क्या आप इसके पीछे देश में जो इंटरनल दंगे हैं उनको भड़काने की कोशिश कह सकते हैं? सर देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी ने बहुत सारे मदारियों को रख रखा है। अच्छा, वो वक्त आने पे कभी साक्षी महाराज, कभी कोई, अब उन्हें एक मुसलमान मदारी मिल गया है जो कि हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं चाहते हैं। वक्त पे वो बार बार ये चीज़ें उगलते रहते हैं। जब भी चुनाव आता है कुछ ना कुछ ऐसा स्टंट रहता है। अब हिंदू मुसलमान की एकता के लिए भारत सरकार को ये चाहिए, यूपी सरकार को ये चाहिए कि उनको तत्काल बर्खास्त करे वक्फ बोर्ड से और उनको जेल भेजे। देखिए, हर किसी की एक किताब होती है, हर किसी की एक मुकद्दस किताब है, गीता, रामायण, जीसस। ऐसे अगर इंसान कोर्ट करने लगे, कोर्ट कर करके अदालतों में PIL डलती रहेंगी, तो ये जो है मुसलमानों को मतलब एक तरीके से उकसाने का काम कर रहे हैं और अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्या ये सब भारत के सेकुलरिज्म पे चोट साबित होगा? सेकुलरिज्म पे बिल्कुल भाई, आप देखिए ना, लगातार एक ही कम्युनिटी के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। कभी NRC के नाम पर, मतलब हम देश के कागज़ हम दिखाएं, मतलब अपनी नागरिकता के कागज़ हम दिखाएं, जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, जिन्होंने सगे रिश्तों को छोड़कर हिंदुस्तान में बसना पसंद किया। हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, समझे? तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ये हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इसको फ़ौरन रिजेक्ट करें और इसके ऊपर केस किया जाए और इसे जेल में डाला जाए। इसके अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अच्छा, आम आदमी के तौर पर आप किस तरह से वसीम रिजवी को, अगर मान लीजिए आपकी डिबेट छिड़ जाए वसीम रिजवी से, तो आपको उसको क्या एक्सक्यूज, क्योंकि उसने कहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, अब आप एज अ मुस्लिम डिफेंड कैसे करेंगे उसको? मतलब जिस मज़हब के अंदर ये आयत आई हो, कुरान में उतरी हो, अल्लाह ने फरमाया हो कि अगर नाहक किसी इंसान का कत्ल हुआ तो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ, तो वो कैसे आतंकवादी हो सकते हैं? जिसके रसूल ने यह फरमा दिया हो कि मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आती है, तो वो उस मुल्क के मुसलमान गद्दार कैसे हो सकते हैं? तो ये तो उसकी पागलपन है।
वो मतलब एबनॉर्मल आदमी है, दीवाना आदमी है, उसकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। गद्दार, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि वो पागल है, लेकिन गद्दारी का टैग तो बुद्धिजीवी वर्ग भी लगाता है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा जी। जो लोग जानते हैं वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। जी। गुरुद्वारे खोल दिए गए थे जब एनआरसी के अंदर शाहीन बाग में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मुसलमानों ने। एक सिख भाई ने तो अपना फ्लैट बेच के खाना खिलाया था। DS बिंद्रा। इसके अलावा योगेंद्र यादव जैसे लोग खड़े हुए, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, इन्हें क्या कहेंगे आप? ये सब लोग देख रहे हैं गुजरात के अंदर जो कितना बड़ा जुल्म हुआ, इसको पब्लिक के सामने लाने वाले भी हिंदू भाई थे हमारे, और उन्होंने ही लड़ाई लड़ी वहाँ के मुसलमानों ने, गुजरात की किसी मुसलमान ने नहीं लड़ी। तो ये सेकुलरिज्म है। अब कुछ लोग आकर 5-10 साल के अंदर माहौल ख़राब करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये यहाँ पर आन के पता चला कि वसीम रिजवी के लिए लोगों के दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, और गुस्सा मुझे लगता है इन लोगों का जायज़ भी है, क्योंकि किसी भी धर्म की किसी भी किताब को, चाहे वो हिंदू की गीता हो या ईसाइयों की बाइबल हो या मुसलमानों का कुरान हो, किसी को भी किसी भी धर्म से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपना धर्म पे चलें, दूसरे के धर्म में टांग ना अड़ाएं। और देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।